एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 135वां सर्ग। भूत प्रेतों के झुंड द्वारा शव का खा लेने और रुधिर पी लेने के अनंतर वसा से पृथ्वी की रचना हुई और बचे हुए रुधिर से मदिरा का सागर बनाया गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उन्मत्त भूत प्रेतों के झुंड ने खाने के बाद शव को जब थोड़ा बहुत बचा दिया, तब दिशाओं में स्थित लोकालोक पर्वत पर बैठे हुए देवराज सहित देवताओं ने यह कहा, देवी के गणों ने वसा से सनी हुई अतएव वायुवश उड़े हुए निर्मल मेघखंडों से व्याप्त आकाश के समान बड़ी बड़ी आंतड़ियाँ विद्याधर और देवताओं के विहार के साधन विमानों की संचार भूमि में अर्थात आकाश में भी सुखाने के लिए फैलाई है। देखिए, भूतों ने सातों द्वीपों में वसा का जल बहाया है, मांस खा डाला है और रक्त पी लिया है। इसलिए इस समय भूमि कुछ दर्शनीय हो गई है। सब प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली पृथ्वी हाय इस समय वसा रूपी वस्त्रों से सारी ढकी है और सब के सब वन वसा के बने हुए शरतकालीन मेघ समूहों से धूसर कंबलों से ढके हुए से मालूम पड़ते हैं। देखिए, इन शव की इन हड्डियों ने महापर्वतों का रूप धारण कर लिया है। ये दिशा तट को ढककर हिमालय की चोटियों के समान खड़े हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भास जबकि देवगण आपस में उक्त वार्तालाप कर रहे थे, वे देवी के गण तृप्त होकर खाने पीने से बचे हुए वसा से पृथ्वी को लीपपोत कर उन्मत्त हो आकाश में नाचने लगे। भूतों के झुंड के आकाश में नाचने पर देवताओं ने पृथ्वी का अवशिष्ट रुधिर अपने संकल्प से रचित एक नाले से एक सागर में भर दिया। देवताओं ने निश्चय कर उसी सागर को मदिरा का सागर बनाया। तब से लेकर आज तक वह मदिरा का सागर बना है। वे भूत आकाश में नाचकर उस सागर की मदिरा का पान करते हैं और आनंद मंदिर आकाश में फिर नाचते हैं। उन भूतों की भांति आजकल के भूत भी उस मदिरा सागर में मदिरा पीते हैं और योगेश्वरी के गणों के साथ आकाश में नाचते हैं। उन भूतों के पीने से शेष रही वह वसा राशि पृथ्वी में फैलकर सूख गई। इसी कारण पृथ्वी का मेदिनी नाम पड़ा है। इसी तरह देवताओं ने सूर्य को भी पहले की नाई अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पर्वत आदि की रचना भी पहले की तरह कर डाली। यह सूचित करते हुए कहते हैं, इस प्रकार के क्रम से शव के क्षीण होने पर सूर्य के अपने पद पर प्रतिष्ठित करने और मेरु आदि पर्वतों का उद्धार करने के कारण दिन और रात्रि के क्रम के पुनः चालू होने पर फिर प्रजापति ने नई नई प्रजाओं की सृष्टि की। इस भूमि में वह सृष्टि पूर्ववत हुई। 135वां सर्ग समाप्त।